वापिस से बिस्मिल्लाह करूंगा जी। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो समस्त भारतवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अमर जैदी ने सबको दिया, मैंने भी सबको दिया जी। जी, तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुद्दा कई दिनों से भारत और इंडिया को लेकर चल रहा है, मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते मैं और जितने भी हमारे इस देश के वासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है खुद को गौरवान्वित महसूस करने का। वो इंडिया नाम जो गुलामी का प्रतीक था, है और रहेगा, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो भारत नाम है वो भारतीय संस्कृति का परिचायक है। हमारे पुराणों में इस नाम का जिक्र मिलता है, श्लोकों में जिक्र मिलता है, और ये नाम जो मनु थे उनके वंशज ऋषभदेव, उनके बड़े बेटे सम्राट भरत के नाम पर है। तो इस नाम से इतराज उन लोगों को है जो इंडिया डॉट डॉट अलायंस बनाकर इस नाम पे सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, और जब से ये अलायंस बना है तब से ही भारत देश और सनातन संस्कृति के विरुद्ध में बयानबाजी। ये विचार है अंबर जैदी का। अयोध्या निवासी, आइए बाबूजी, आइए आइए, बहुत देर से मैं इंतजार कर, आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या निवासी मिश्रा जी क्या क्या कहते हैं, जरा सुनेंगे जी। देखिए, अभी अंबर जैदी जी ने कहा कि इसका नाम भारत होना चाहिए। भाई देखिए गार्ड साहब, मैंने आपको रोका था, मैं आपको निकाल के बाहर कर दूंगा। या तो आप मुझे नहीं जानते, मैं तुरंत निकाल के बाहर करूंगा, जरा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो। बेवकूफी की हद तक बर्दाश्त है, उसके बाद नहीं बर्दाश्त करूंगा, समझे? हाँ मिश्रा जी, क्या बात है। देखिए, हम और आप और यहाँ मौजूद सभी लोग मानव हैं, तो इसमें कोई शक है क्या? नहीं, शक नहीं है उसमें भी। देखिए, हाँ। मानव का निर्माण भी दो लोगों के मिलन से होता है। जिस देश में सनातन, मिश्रा जी मुद्दे पे आओ जल्दी। मैं आ रहा हूँ। हाँ। जिस देश में सनातन संस्कृति में आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भगवान श्री कृष्ण का नाम राधे के बिना नहीं ले सकते, हम प्रभु श्री राम का नाम माता सीता के बिना नहीं ले सकते। जहां पर धर्म ही दो लोगों पे डिपेंड करता हो, जहां की संस्कृति ही दो लोगों से बनकर चलती हो, वहां पर वो एकात्म की बात करते हैं, कैसे चलेगा ये? हम तो एकात्म की ही बात करते हैं। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि अद्वैत है विचारधारा। पता नहीं तुम्हें अलग अलग दिखता है, मुझे तो एक ही दिखता है मिश्रा जी। मैं तो अद्वैत, मैं तो आप कह रहे हैं मुझे तो सब एक ही दिखता है, लेकिन आपको अलग अलग दिखता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, आपने फिलॉसफी की बात करी तो मैंने कर ली। आप पूरी मुद्दे पे आओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुरंत आ रहा हूं। इस देश के युवा को, इस देश की जनता को इस सरकार ने कहां लाके खड़ा कर दिया। आज हमें बहस करनी चाहिए थी कि 2014 से लेकर अब तक हम रोजगार कितना पैदा कर पाए, हमने कितने युवाओं का जीवन सुधार दिया, हमने किसानों की स्थिति कहां पहुंचा दी, हमने बेरोजगारों को कहां पहुंचाया, हमने जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसका जीवन स्तर कितना उठाया। मिसाल के तौर पे आंकड़ों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि आज हमारे साथ डिबेट में विंग कमांडर हनुमा मौजूद है। तो मैं आ रहा था तो मैं अखबार पलट रहा था, तो पिछले 6 सालों में 10 गुना हमने निर्यात किया है। सिर्फ इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, आयुध की, रक्षा इक्विपमेंट्स की और टूल्स की, और वो है 16,000 करोड़। 22-23 की बात कर रहा हूं। हम सबसे ज्यादा आयात करने वालों में ऊपर थे। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं गुरुजी। अगर माल बनेगा तो आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुजूर आली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हरा है, मैं ये कह रहा हूं कि पानी डालोगे तो हरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ हरा है,